भारत समृद्ध और विविध संस्कृति से भरा देश है और पूरे देश में कई छिपे हुए रत्न हैं। इस नए वेब सीरीज एक्सप्लोर इंडिया में हम देश के कई छिपे हुए रत्नों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप इस शानदार और विविध राष्ट्र के समृद्ध विरासत और सुंदर लैंडस्केप का आनंद लेंगे। भारत में पूरे देश में बहुत सारे पर्यटक आकर्षण है, लेकिन एक ही समय में कई कम ज्ञात छिपे हुए रत्नों होते हैं जिन्हें हर यात्री को अवश्य देखना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य में स्थित खास पत्थर और कोयना नगर ऐसा ही एक डेस्टिनेशन है। खास प्लाटो, खास पत्थर आरक्षित वन, जिसे खास पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के सातारा शहर से 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित एक पत्थर है। यह पत्थर का क्षेत्रफल लगभग 1000 हेक्टेयर है। यह पत्थर सितंबर और अक्टूबर के महीनों के दौरान जंगली फूलों से भरा होता है। पूरा पत्थर विभिन्न रंगों में कालीन जैसा दिखता है। यह फूल अपने आप खिलता है और लगभग 23 सप्ताह तक रहता है। इसे यूनेस्को द्वारा जैव विविधता विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है और यह वनस्पति शोधकर्ताओं, प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक अनोखी जगह है। खास लेक, खास झील सातारा शहर के पश्चिमी भाग के लिए जल आपूर्ति का एक बारहमासी स्रोत है। इस विशेष झील की ऊंचाई लगभग 1060 मीटर है, जो कि ज्यादातर समुद्र तल से ऊपर है। यह झील सातारा झील से 22 किलोमीटर दूर स्थित है और यह मानसून के बाद की आबादी में विशेष रूप से अच्छा अनुभव देती है। कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, कोयना वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के सातारा झील के केंद्र में स्थित एक घने हरे भरे जंगल में स्थित है। यह प्रचुर मात्रा में जल प्रवाह और समृद्ध वनस्पतियों के साथ पश्चिमी घाटों में केंद्रित है, जो जानवरों के लिए जीवित रहने के लिए एक संपन्न वातावरण साबित होता है। यह भारतीय तेंदुओं, बंगाल की बाघों जैसे अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों में तलाशने के लिए जंगली जानवरों की एक विस्तृत विविधता भी है। यह भारतीय बेसन, सांबर हिरण, आलसी भालू और रूपस कातापोडवा जैसे पक्षी, हार्ट स्पॉटेड कातापोडवा, ब्राउन कैप्ड पराजियम कातापोडवा जैसे कई पक्षियां भी है। यह आदर्श रूप से जून और अगस्त के बीच मानसून के महीने पर्यटकों के लिए जंगलों में रहने के लिए आदर्श होते हैं, क्योंकि तापमान औसत होता है और जलवायु की स्थिति स्थिर होती है। आप इस जंगल में विशालकाय भारतीय गिलहरी को भी देख सकते हैं। ओजार वाटरफॉल, ओजार जलप्रपात सातारा झील के कोयना वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। घने जंगलों से घिरा यह एक दिन सैर के लिए एक आदर्श स्थान है। यह झरना अपनी विशाल भाग और आसपास के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। झरने तक पहुंचने के लिए लगभग आधे घंटे तक ट्रैक करना पड़ता है। इसके विपरीत किसी को जंगल से होकर जाना पड़ता है और रास्ता बहुत ठोस भी नहीं है। झरना निशान के आधार पर 100 फीट की एक शानदार बूंद है। मॉनसून में पानी के अनुसार काफ़ी बढ़ जाता है और हर जगह हरे भरे हरियाली से ओजार झरने की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। एक झरने तक पहुंचने के लिए कोयना बांध की यात्रा करनी पड़ती है। कोयना बांध मार्ग पर एक विचलन है जो ओजार जलप्रपात की ओर जाता है। नेहरू गार्डन, नेहरू उद्यान एक लैंडस्केप गार्डन है जहां से आप कोयना बांध का नज़ारा देख सकते हैं। यह का प्रवेश शुल्क 5 रुपये है और आप उद्यान के पार्किंग स्थल पर पहले बंदरों से मिलेंगे। गार्डन की देखरेख अच्छी तरह से की जाती है और चिकित्सा उपयोग के लिए इसका अंदर विशेष पेड़ है। यह गार्डन सभी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अच्छी यात्रा है। यह बेहद शांतिपूर्ण है, आराम से है और प्रकृति के बीच एक शांतिपूर्ण समय हो सकता है। शिवसागर लेक,
शिवसागर झील महाराष्ट्र राज्य में एक जलाशय है। सातारा झील में सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में से एक होने के कारण यह एक शांतिपूर्ण और शांत स्थान प्रदान करता है। आप इन झीलों को अपनी एक दिवसीय पिकनिक स्थल के रूप में भी चुन सकते हैं। यहाँ का ठंडा पानी काफी साफ और ताज़ा है। कोयना बैकवाटर्स। कोयना बैकवाटर्स बांध की दीवार से तपोला तक 80 किलोमीटर तक चलती है। यह क्षेत्र सदाबहार जंगलों, फलों के पेड़ों के साथ पका हुआ है और वनस्पतियों और जीवन की एक बहुतायत प्रदान करता है, जिन्हें कोयना वन्यजीव अभयारण्य और सह्याद्री टाइगर रिजर्व में देखा जा सकता है। यह पे ट्रैकिंग, लंबी पैदल यात्रा, कायाकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और रपेलिंग जैसे कई नरम रोमांच के लिए प्रवेश आदर्श है। यह स्थानीय आबादी से मिलने का एक मौका उनकी जीवन शैली की झलक पाने का भी है। कोयना डैम। कोयना बांध महाराष्ट्र भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह कोयना नदी पर निर्मित एक मलबे कंक्रीट बांध है जो सह्याद्री पर्वतमाला के एक हिल स्टेशन महाबलेश्वर में उगता है। यह बांध का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी क्षेत्रों में कुछ सिंचाई के साथ पानी बिजली है। मॉनसून के मौसम में यह बांध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिवा टेम्पल। शिकार शिंगणापुर मंदिर सातारा से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और मंदिर तक पहुंचने के लिए एक मोटर सक्षम सड़क बनाई गई है। हालांकि मंदिर एक प्राचीन प्रतीत होता है, इसमें इसका संदूषण की गई है। यह मुख्य मंदिर को बाहर से चित्रित किया गया है और कोई भी सुंदर मूर्तियां देख सकता है। हमारा फैसला यह है कि ऐसा कुछ स्थान है जो अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन वे आपकी आत्मा को छूते हैं। कोयना नगर और खास प्राकृतिक सुंदरी है और सभी प्रकृति प्रेमियों को यहाँ की यात्रा पर विचार करना चाहिए। हमारी सीक्रेट टिप आपके लिए यह है कि सिंपल कोयना लेक रिजॉर्ट में रहे, जो खूबसूरत होने के साथ साथ किफ़ायती भी है, और शानदार कोयना बांध बेकावतार पर सूर्योदय का निरीक्षण भी करें। कभी कभी ये कम ज्ञात स्थान आपकी आत्मा पर हमेशा के लिए प्रभाव छोड़ देते हैं। हम आपको अपनी यात्रा सूची में इन स्थानों को जोड़ने की सलाह देते हैं।